अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लोबिया कीमा कढ़ाई। बहुत टेस्टी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है और फिंगर लिकिंग रेसिपी है। ये इतनी मज़े की बनती है और इसको बनाना घर के हम बिल्कुल मसालों से बनाएंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बनाना इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने ये मटन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। नमक मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर और चुटकी जो है बिल्कुल हल्दी जाएगी। हम इसमें ज़्यादा टर्मरिक पाउडर ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारे जो है कढ़ाई उसका कलर काफ़ी येलोइश हो जाएगा। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको स्लाइस में कट करके डाल दिया है। आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ के डाल दें। और इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड किया है। टमाटो का पेस्ट कैसे बनाया है, ब्लेंडर में 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लें, टमाटो पेस्ट रेडी हो जाता है। और इसमें 1 एंड हाफ़ गिलास मैंने वाटर का ऐड किया है, क्योंकि अब हमने इसको हीट देनी है 7 से 8 मिनट के लिए। मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको हीट देते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने इससे ज़्यादा अभी इसको हीट नहीं देनी, क्योंकि जब हम लोबिया ऐड करेंगे तो हमने फिर हीट देनी है। तो हमने कभी भी कढ़ाई को ओवर कुक नहीं करना। इसमें हाफ़ से ज़्यादा हमारा कीमा कुक हो चुका है। अब जो भी इसमें पानी नज़र आ रहा है वो हमने ड्राई कर लेना है। अभी आपको प्याज भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप वाटर ड्राई करेंगे तो ये प्याज भी सारे इसमें मेल्ट हो जाएंगे सारे। पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें कुकिंग ऑयल हमेशा ज़्यादा यूज़ करते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बेसिकली कढ़ाई का टेस्ट जो है वो इसका डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा फ्राई करते हैं। जितना अच्छा फ्राई करेंगे कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी अपनी भी एक बहुत ज़बरदस्त सी लुक सामने आती है। ये 8 से 10 मिनट के बाद इसकी लुक देखें आप, कितनी ब्यूटीफुल है इसकी। अब जब हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तो इसमें हम लोबिया ऐड करेंगे। लोबिया मैंने 2 घंटे के लिए पहले उसको वॉश करके अच्छी तरह भिगो दिया था। अगर आप भिगाए हुए लोबिया ऐड नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको गिलाने में, और इसके अलावा ये टूट भी जाएंगे। हमने लोबिया को इस तरह रखना है कि ये लोबिया बिल्कुल सलामत भी रहे, उसकी लुक भी, और ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाए। इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको डाल के भी फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि लोबिये की एक अपनी भी हमक होती है। जब हम इसको भिगो के भी डालते हैं, आप वैसे भी डालें तो ज़रूर लोबिये की भी एक हमक होती है, लेकिन आप इसको फ्राई करेंगे तो वो सारी जो स्मेल्स वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और इसकी बहुत ज़बरदस्ती कढ़ाई बन के आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे हो गए हैं इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने इसको हीट दूंगी इसको गलाने के लिए। आप चाहें तो इसकी हल्की आंच के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं सिर्फ 1 गिलास पानी का इसमें डाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए हीट दूंगी। उसमें बहुत अच्छी तरह ये गल जाएगा। साइड से जितना भी मसाला लगा हुआ है हम वो उतार के इसमें शामिल कर देंगे, ताकि वो साइड से जले ना। अब हम इसको हीट देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको बंद कर देते हैं। 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छी तरह ये गल जाता है, अगर आपने इसको पहले भिगोया हो तो। अब इसको चेक कर लेते हैं। मुझे पूरे 6 मिनट हो चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त उसकी लुक आ रही है। ये सारा गल गया है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। इसको चेक करने का तरीका ये है, आप हाथ से मसल के देख लें। अगर ये इजीली टूट रहा है तो इसमें ये अच्छी तरह गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें इसकी एक ये खासियत है कि आप ये देख लें कि कोई भी इसमें लोबिया जो है वो टूटा हुआ नहीं है, ना मैशी लुक है उसकी।
रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैंने इसको डिश आउट किया है, आप इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।